Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है स्वराज्य માટે संघर्ष। लास्ट सेशन तक के हमने इसमें जलियांवाला बाग का कत्लेआम समझा था। आइए इस सेशन में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। खिलाफत और अदम ताउन की तहरीक, गुजराती में जिसे कहेंगे खिलाफत अने असहकार आंदोलन। खिलाफत की तहरीक क्यों हुई थी, इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या था, क्या वजह थी, सभी को समझेंगे डिटेल में। तो शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 71 पर आपको ये मिलेगा। शुरुआत होती है पहली आलमी जंग से। खिलाफत आंदोलन जो रिलेटेड है वो है पहली आलमी जंग से। पहली आलमी जंग शुरू हुई थी 1914 में और ख़त्म हुई थी 1919 में। अब हुआ यूँ था कि पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था। हिंदुस्तान के मुसलमान तुर्किस्तान के जो तुर्की सुल्तान है उनको मज़हब इस्लाम का खलीफा मानते थे। मज़हब इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला जो रुतबा था वो खलीफा का था। और उनकी राय के मुताबिक, मुसलमानों की राय के मुताबिक कि पहली जंग अज़ीम में शिकस्त खुर्दा तुर्की के ख़िलाफ़ जो पैमा एक मुआहदा किया जाए, उस मुआहदे में इस्लामी सदर यानी कि खलीफा की शान को कोई आँच ना दी जाए। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा था कि भले ही तुर्किस्तान शिकस्त खुर्दा हार चुका हो और जब एक मुआहदा हुआ ब्रिटेन और तुर्की के बीच में, उस मुआहदे में उनकी राय थी कि जो हमारे इस्लाम का जो खलीफा है, बड़ा है, उसकी शान को, मतलब उनके रुतबे को कोई आँच ना आने पाए। लेकिन अंग्रेज़ सरकार ने उनके चाहने के बजाय उसके ऑपोजिट काम किया। उस मुआहदे में जो तुर्किस्तान के खलीफा थे उनका जो एक रुतबा था, वो जो दर्जा था, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। खलीफा की शान, खलीफा का रुतबा को, या यूँ कहे कि खलीफा का जो स्थान था उसको पदभ्रष्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ, हिंदुस्तानी मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और हिंदुस्तानी मुसलमानों के रहनुमा अली बरदरान, नाम याद रखना है, अंडरलाइन करनी है, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्हें अली बरदरान कहा जाता है। मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल ख़ान, मौलाना हसरत मोहानी की रहनुमाई में एक खिलाफत कमेटी की तश्कील दी गई। उन्होंने बरतानिया के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में तहरीक चलाना तय किया, क्योंकि बात तय हुई थी कि खलीफा के स्थान को, उनके दर्जे को कोई भी आँच ना आनी पाए। लेकिन इसके ऑपोजिट अंग्रेज़ी सरकार ने किया, ब्रिटिश सरकार ने किया। तो पूरे भारत में खिलाफत आंदोलन के ख़िलाफ़ एक कमेटी बनाई गई। सबसे पहले तो 1919 में कुल हिंद खिलाफत कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस कॉन्फ्रेंस में ये करारदाद की गई कि अंग्रेज़ सरकार इसके मुतालबे कबूल ना करेगी तो सरकार के ख़िलाफ़ अदम ताउन की तहरीक चलाई जाएगी। उन्होंने कांग्रेस की तहरीक को ताउन दिया। जो एक कमेटी बनाई गई थी उसमें उनकी राय, उनकी जो एक शर्त थी वो यही थी, कंडीशन, कि उन्हें अंग्रेज़ सरकार को उनकी जो बातें हैं, मुतालबात थे, वो कबूल करने होंगे। इसी के सिलसिले में गांधी जी और लोकमान्य तिलक ने खिलाफत तहरीक को हिंदू मुसलमान इत्तेहाद कायम करने का एक सुनहरी मौका करार देकर ताउन किया। गांधी जी और लोकमान्य तिलक ने भी इसमें मुसलमानों का साथ दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये हिंदू और मुसलमान का इत्तेहाद जो अंग्रेज़ों की वजह से ही टूट चुका था, उसको दोबारा मिलाने के लिए, दोबारा इत्तेहाद कायम करने के लिए एक सुनहरा मौका है। इसीलिए इन्होंने साथ दिया। उन्होंने खिलाफत और पंजाब पर ढाए गए मुजालिम, जो हमने देखा पंजाब के अमृतसर में जो जलियांवाला बाग का एक हत्याकांड हुआ था, उसको ध्यान में रखकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए रहनुमाई की। सरकार ने रोलेक्ट एक्ट कानून से मुतालिक गौर करने और पंजाब के दर्दनाक वाक़ये से मुतालिक कार्रवाई करने की बजाय लोगों पर मुजालिम यानी कि जुल्म ढाना शुरू कर दिया। अब जो हिंदुस्तान थे वो भी बेदार हो रहे थे। इसी वजह से इलाहाबाद में तमाम पार्टियों ने एक होकर, मुत्तहद होकर सरकार के ख़िलाफ़ तहरीक चलाना तय किया। आखिरकार 31 अगस्त 1920 में खिलाफत तहरीक ने अदम ताउन की तहरीक शुरू की। खिलाफत अदम ताउन की तहरीक में बड़े पैमाने पर लोग इसमें दाखिल होने लगे, शरीक होने लगे, ताउन किया। गांधी जी की वजह से अब तक के आला दर्जे के लोगों के साथ काम करने वाली कांग्रेस की सूरत बदल गई और गरीब आवाम यानी कि वो आम लोगों तक भी पहुंची। बदेसी हुकूमत से आज़ादी हासिल करने के लिए कौमी जद्दोजहद शुरू हुए और इसमें आम लोगों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया।
अवाम ने गुलामाना जहन को तर्क किया। अवाम अब तक की अंग्रेज़ सरकार को जो सही समझ रही थी, उन्हें अब रियली में ये समझ आया कि ये गुलामाना सरकार है। ये सरकार हमेशा हिंदुस्तानियों को सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलाम बनाकर ही रखेगी। इसीलिए लोगों के जहन में बेदारी आई और लोगों ने गुलामाना जहन को तर्क किया। हिंदू और मुसलमान इत्तेहाद कायम हुआ। इसके बाद अदम ताउन की तहरीक की वजह से मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गूंज उठा। हज़ारों की तादाद में तलबा ने सरकारी स्कूलों और कॉलेज को छोड़कर कौमी तालीम और तरबियत देने वाले इदारों में दाखिला लिया। सरकारी कॉलेज और स्कूल में जो तलबा जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे, उन्होंने वहाँ से स्कूल से लीविंग लेकर वहाँ से छोड़कर स्कूल को वो कौमी तालीम और तरबियत में लग गए, जहाँ पर हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए जो एजुकेशन दिया जाता था उसमें उन्होंने शिरकत की। उसी वक्त में अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ का क़याम अमल में आया। ये लाइन को आपको अंडरलाइन करनी है। सेक्शन बी में आपका एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए सवाल आता है, तो उसमें आपको लिखना है उस वक्त के अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ का क़याम अमल में आया। कई लोग इस तहरीक में शामिल हुए। औरतों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने तो अपने कीमती ज़ेवरात जंग आज़ादी के लिए खैरात कर दिए थे। अदम ताउन तहरीक चलाने के लिए तिलक स्वराज फ़ंड कायम किया गया। गैर मुल्की कपड़ों का बाइकाट और खादी सरगर्मी इस तहरीक का अहम तरीन जुज़ू था। कांग्रेस ने पूरे भारत में इस तहरीक की नशरियात करना तय किया, तो सरकार ने कौम परस्तों को गिरफ़्तार करना और उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। अब जहाँ पर भारत एक तरफ से बहुत ही ज़्यादा बेदार होने लगा था, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा इस तहरीक में जुड़ चुका था, वहीं पर अंग्रेज़ सरकार ने अपने काम अंजाम देना शुरू किए। जितने भी तहरीक में साथ देते उनको जेल में डालना शुरू कर दिया, उनके ऊपर जुल्म सितम करना शुरू कर दिए। तकरीबन 3000 लोगों को जेल में बंद कर दिया। ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल उस वक्त भारत आए थे, तब उनकी भी मुखालिफत की गई। गांधी जी की आवाम की इस गैर तशद्दुद तहरीक के बाद टैक्स अदा ना करने की तहरीक चलाने वाले थे लोग लगातार बड़ी तादाद में तहरीक में शामिल हो रहे थे। लेकिन मुत्तहदा रियासत के गोरखपुर ज़िले में चोरा चोरी नाम के गांव में अब यहाँ पर एक वाक़या बना। यहाँ पर जो सब चल रहे थे वो गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर ही चल रहे थे, लेकिन अचानक ये हुआ कि गोरखपुर ज़िले में चोरा चोरी नाम के एक गाँव में 5 फरवरी 1922 में 3000 किसानों पर पुलिस ने गोलियां बरसाई। 3000 किसानों पर, बेसहारा किसानों पर अंग्रेज़ सरकार ने गोलियां बरसाई। इस वजह से मुश्तअल हुजूम ने पुलिस स्टेशन पर हमला करके पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी, जिसकी वजह से तकरीबन 22 पुलिस हलाक हो गए। जो चोरा चोरी का वाक़या बना था, जिसमें अफरा तफरी मच गई थी, और यहाँ पर जो गांधी जी का गैर अदम तशद्दुद, जो सुकून से और बिना हथियारों का इस्तेमाल किए लड़ाई करना और आज़ादी हासिल करने का जो एक रास्ता था, इसमें चेंजेस आ गए। गोरखपुर के ज़िले में जो चोरा चोरी के गांव में स्टेशन पर जो लोगों ने आग लगाई, इस वारदात से मगमूम होकर महात्मा गांधी जी ने बारडोली के मुकाम पर तहरीक वापस लेने का इरादा किया। ये जो तहरीक इतने ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो रहे थे, गांधी जी ने जब ये चोरा चोरी का वाक़या बना, इस वजह से उन्होंने तहरीक को वापस लेने का इरादा किया। गांधी जी के इस फैसले से उनके करीबी साथियों ने भी इनकी मुखालिफत की, लेकिन गांधी जी अपने फ़ैसले पर अटल रहे। कई लोगों ने समझाया कि ये गलत है, लेकिन फिर भी गांधी जी अपने फ़ैसले पर अटल रहे। गांधी जी पर अंग्रेज़ सरकार ने बेइत्मीनानी का माहौल पैदा करने के इल्ज़ाम में उन्हें 6 साल की सज़ा का फरमान जारी किया। गांधी जी को अंग्रेज़ सरकार ने बेइत्मीनानी का माहौल पैदा करने के लिए, यानी कि लोगों को भड़काने के लिए, अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ भड़काने के लिए, लोगों में गुस्सा पैदा करने के लिए, ये सारे इल्ज़ाम उनके ऊपर डालकर उन्हें 6 साल की सज़ा का फरमान जारी किया। खिलाफत के अदम ताउन तहरीक में जो इतने सारे लोग जुड़ रहे थे, उसमें इनकलाबियों का किरदार क्या रहा, उसको समझते हैं। तहरीक अदम ताउन के बाद फिर एक बार तशद्दुद पसंद कौम परस्तों ने इनकलाबी सरगर्मियाँ शुरू की। अब ये सिलसिला यहाँ पर तो रुक नहीं गया था। गांधी जी ने भले ही तहरीक को वापस ले लिया था, लेकिन तहरीक अदम ताउन के बाद फिर से एक बार तशद्दुद पसंद
तशद्दुद पसंद वो लोग जो गांधी जी के रास्ते पर नहीं बल्कि लड़ाई झगड़े से हथियारों का इस्तेमाल करके अदम तशद्दुद के ज़रिए अपना हक़ वापस लेना चाहते थे। ये इनकलाबी सोशलिज़म में एतक़ाद रखते थे और ये लोग तहरीक अदम ताउन की नाकामी के सबब खड़े हुए। ईस्वी सन 1924 में उन्होंने मुसल्लमा इनकलाब के लिए तंजीम खड़ी करने के लिए हिंदुस्तानी अवामी लीग का क़याम किया। कई लोग हिंदुस्तान के आज़ादी के रास्ते में शहीद हुए, फांसी दी गई, जिनके नाम जैसे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह और दिगर 2 इनकलाबियों को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद की सरबराही में इनकलाबियों ने एक नई तंजीम हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र, अंडरलाइन कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से उन्होंने एक तंजीम बनाई। ओवरऑल अगर हम देखें तो इनकलाबी सरगर्मियाँ शुरू हो गई थी। जितने भी इनकलाबी थे जो ये चाहते थे कि वो लड़ाई के ज़रिए अपना हक़ हासिल करना चाहते थे, उन्होंने खुफिया तौर पर इस्लाहात की एक तंजीम शुरू कर दी, अलग अलग तंजीमें शुरू कर दी और उन्होंने अपने ज़रिए अपने मुताबिक हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने का काम किया। बंगाल में भी इनकलाबी कौमी सरगर्मियाँ फिर एक बार शुरू हुई। उन्होंने चाटगाम के सरकारी इस्लाह खाने पर छाप मार कर लूट मार के इस्लाह खाना यानी कि हथियारों का जो पूरा एक जहाँ पर सारे हथियार रखे जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने छापा मार कर लूट मार की। उनकी सरबराही मास्टर सूर्य सेन ने की थी। उनके साथ औरतों ने भी हिस्सा लिया था। सरकार ने इन सरगर्मियों को दबाने के लिए इनकलाबियों को गिरफ़्तार किया, उन पर मुकदमा जारी किया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री में हमें इम्पॉर्टेंट नज़र आते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी दी गई थी। ये इनकलाबी कौमी इनकलाब अहम तरीन इनकलाब था। सूर्य सेन को भी 1931 में गिरफ़्तार करके फांसी दी गई। सरकार ने इन इनकलाबियों को सख्त हाथों से दबाने की कार्रवाई शुरू की। इसके अलावा कई सोशलिस्ट रहनुमाओं को गिरफ़्तार करके उन पर मेरिट मुकदमा दायर किया गया था। इस तरह दर्जा ब दर्जा इनकलाब मुसलसल जारी रहा। भले ही अंग्रेज़ सरकार ने कई लोगों को फांसी दी जो हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने की राह में कुर्बान हो गए, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी ही रहा। तो इस तरह से हमने इस सेशन में देखा कि किस तरह से खिलाफत अदम ताउन तहरीक ने एक बहुत ही बड़े पैमाने पर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। हिंदू और मुसलमान का इत्तेहाद कायम हुआ और इनकलाबी सरगर्मियाँ, इनकलाबी किरदार अदा करने वाले लोगों ने किस तरह से अपना काम अंजाम दिया और अंग्रेज़ सरकार ने किस तरह से उनके ऊपर तहरीक को दबाने के लिए जुल्म व सितम किए, फांसी दी और कई लोग इसमें कुर्बान हुए। नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे साइमन कमीशन और हिंदुस्तानी अवाम के तासुरात। साइमन कमीशन क्या था, क्यों उसकी मुखालिफत की गई। इस सेशन में इतना ही है। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन कीजिए और लिखिए। थैंक यू।